कल संसद में मोदी जी का भाषण देखने को मिला। काफी डरे हुए से, सहमे से और भीतर का दर्द मोदी जी का छलक रहा था कई विषयों पे। जब मणिपुर मोदी सरकार से नहीं संभला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम संज्ञान लेंगे, हम जांच कराएंगे। तो मोदी जी कैसे तिलमिला उठे आप सब ने देखा कल संसद के अंदर कि मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी की। अरे कोर्ट जब ही किसी की संज्ञान लेता है, जब वो सरकार निकम्मी होती है, वो सरकार फेलियर होती है, तब जाके सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में दखल देना पड़ता है। ये अपने निकम्मेपन को कबूल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उंगली उठाने का काम देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री बोल रहे थे। काफी बातें इन्होंने कही कि देश के ऊपर विश्वास नहीं है विपक्ष को, देश के सामर्थ्य पे विश्वास नहीं है, मतलब देश की सेना पे विश्वास नहीं है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष को देश की सेना पे भी विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास है, इस देश की भोली भाली सीधी सादी जनता के ऊपर भी विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो वो आपके जुमलों के ऊपर देशवासियों को विश्वास नहीं है, जो दो दो बार आपने इस देश की जनता को सीधे साधे भोले भाले देश की जनता को मूर्ख बनाने का आपने काम किया, उन्हें ठगने का काम किया। वो जुमलेबाजी से जनता का विश्वास उठ गया है। सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। आपने पूरी दुनिया का जिक्र किया तो पूरी दुनिया में आपका तो डंका सही में बज रहा है। मणिपुर के ऊपर, मणिपुर के ऊपर आपका ऐसा डंका बज रहा है कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है दुनिया के किसी भी मुल्क में, और ना ही आप 56 इंच का छाती चौड़ा करके कहीं दो लफ्ज बोल सकते हैं सिर्फ सांसद में आलतू फालतू के अपने चमचों के साथ। सांसद में भी वो भी कब बोले, जब विपक्ष ने पूरा एकदम हंगामा किया, तब आए तुम आलतू फालतू की बात लेके। अरे मर्द हो तो मर्द वाली बात किया करो, काम वाली बात किया करो। इससे पहले जो जुमले छोड़ते थे आपके सारे नेता और आप भी, 2022 में किसानों का आय दुगुना होगा, 2022 तक पूरा देश विकास की दौड़ में रहेगा, एक एक आदमी को रोजगार मिलेगा, पता नहीं तमाम सारी 2022 अरे 2023 चल रहा है नरेंद्र मोदी जी। अब फिर से 2028 का सपना दिखा रहे हो। हर बात में जुमला, हर लफ्ज में जुमला, जुमले ही जुमला, जुमला ही जुमला। जुमले के अलावा मोदी जी आपका रिकॉर्ड कुछ नहीं है। क्या 2023 में करोगे? यही फालतू की जो आज कर रहे थे, मतलब कल कर रहे थे, वही करोगे ना 2023 में भी? और क्या करोगे? लग रहा है कि आपको देश की जनता मत देने जा रही है। आप कह रहे हो कि देश का मानना है कि 2023, किसने कहा देश का मानना है भाई? देश का एक नागरिक का नाम बताओगे नरेंद्र मोदी जी कि देश ने कहा, देशवासियों ने कहा? 140 करोड़ जनता में 10,000 आदमियों का नाम गिनवाओगे या 500 आदमियों का, जिन्होंने कहा कि नहीं मोदी जी के ऊपर 2028 में फिर से पार्लियामेंट में आप अविश्वास प्रस्ताव लाओगे, फिर हम जुमले छोड़ेंगे 2022 में 28 में? हद है मोदी जी, हद है, बेशर्मी की भी हद है। देश नहीं संभल रहा मोदी जी, यही अटल सत्य है। और जो धृतराष्ट्र की भूमिका निभा रहे हो, उस धृतराष्ट्र की भूमिका से समूचे देश का नुकसान है। धृतराष्ट्र ने भी वही किया था जो आप कर रहे हो।
आंख बंद करके सब गलत काम को छुपाने का काम कर रहे हो। जैसे दुर्योधन के कुकर्म छुपाने का काम धृतराष्ट्र कर रहा था, वैसे ही मणिपुर में आपके मुख्यमंत्री के कुकर्म या आपकी सरकार के फेलुअर उसको छुपाने का काम कर रहे हो धृतराष्ट्र की तरह। तो अंजाम महाभारत में भी देखा था, फिर से ये देश की जनता आपका भी अंजाम देखेगी। ये तो तय है कि 5 लाख हथियार जो लूटे गए हैं वो निश्चित आपके आतंकवादियों ने लूटे हैं देश के अंदर मारकाट करने के लिए। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है मोदी जी, क्योंकि आपकी विचारधारा एक आतंकी विचारधारा है। सिर्फ देश में आतंक मचा के शासन करना ये विचारधारा है, और ऐसी विचारधारा के लोग कभी उनका इतिहास में आदर से नाम नहीं लिया जाता है। जिसका भी देख लो, कोई भी राजा का देख लो जिसने आतंक के साए में राज चलाया उसको कभी सम्मान नहीं पाया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपने एक लहर दौड़ी थी, लोगों को विश्वास जगा था देश में, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे नहीं विश्वास आज तक। मुझे 2002 का गुजरात का दंगा याद था, आपके चाल चरित्र को मैं जानता था, मैंने कभी विश्वास नहीं किया। बेचारे देश की जनता ने, भोले भाले जनता ने आपके ऊपर अंधभक्ति की तरह विश्वास किया। रिजल्ट सारा सामने है कि क्या आपने देश को दिया है, क्या देशवासियों को दिया है। वो कभी भी आपको भारत देश इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।